हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको आपका चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट करा दिया, तो आज आपका चैप्टर थर्ड है जो कि सेकंड यूनिट में है, इंडिया आवर कंट्री। इसका थर्ड चैप्टर है इंडिया द सरफेस ऑफ इट्स लैंड। इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसकी रीडिंग कराएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, देखिए इसे इंडिया, हमारे इंडिया के बारे में बताया है। सरफेस ऑफ इट्स लैंड, जो इसकी जगह है, ज़मीन है, जो सरफेस लैंड है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया आवर कंट्री वास्ट एंड ब्यूटीफुल। हमारी कंट्री है इंडिया, वो काफ़ी बड़ी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट हैज़ सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, हमारी सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। इट सरफेस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो उसकी सरफेस सतह है वो हर जगह पे अलग अलग है। सम ऑफ इट्स पार्ट हैव माउंटेन्स, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं। सम पार्ट हैव आर प्लेन्स, कुछ पार्ट प्लेन्स हैं। सम पार्ट ऑफ इंडिया आर रॉकी, कुछ रॉकी हैं। और एंड सम पार्ट ऑफ आर सैंडी, कुछ पार्ट कैसे हैं, सैंडी हैं। अब यहाँ पे क्या देखा है, लुक एट द मैप है, जो यहाँ पे मैप दे रखा है उसमें देखिए, इट्स नॉर्थन पार्ट है इज़ हिमालय। इसमें ये नॉर्थ पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये किसका है, हिमालय का पार्ट है पूरा, इसमें जो दे रखा है। सम ऑफ द पीक, कुछ उसमें पीक्स हैं। ऑफ दिस माउंटेन आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, जो कि हमेशा किससे कवर्ड रहते हैं, स्नो से, यानी कि बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इज़ ए पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का एक पार्ट है। ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ, ये नॉर्थ में पड़ता है। द साउथ, और साउथ में। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में भी हिमालय के। इंडिया आल्सो है माउंटेन्स, इंडिया में माउंटेन्स भी हैं। द ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर, जैसे नीलगिरी हिल्स है जो लाई करती है साउथ में। टू द साउथ हिमालय लाई लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, साउथ में बड़ा सा हिस्सा को लाई करती है फ्लैट लैंड को, कॉल्ड द नॉर्थन फर्टाइल प्लेन्स, नॉर्थन फर्टाइल प्लेन। इट इज़ ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो फैला हुआ है पूरे लेवल में। एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से और ईस्ट तक ये फैला हुआ है। हम आते हैं, जो इज़ ए नैरो स्ट्रिप, काफ़ी छोटा सा एक क्या कह सकते हैं, स्ट्रिप टुकड़ा है। लैंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, जो कि सी कोस्ट में पड़ता है। इन द साउथ पार्ट में ऑफ इंडिया के। दिस प्लेन मीट द कन्याकुमारी इन द साउथ, ये जो जगह है ये कन्याकुमारी में मिलती है जाके साउथ में। फाइनली द लैंड इज़ ए लैंड ऑफ रिवर की लैंड है, जैसे कि द होली फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन, जो गंगा है हमारी वो कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थन प्लेन में। द फाइनली एंटर टू द बे ऑफ बंगाल, फिर लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। अ पार्ट ऑफ गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, कावेरी एंड द गोदावरी आल्सो हियर, ये सारी नदियाँ भी हमारे इंडिया में बहती हैं। देयर इज़ ए बिग प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल साउथ पार्ट इन इंडिया, काफ़ी बड़े बड़े प्लेट्यूज हमारे सेंट्रल साउथ पार्ट में इंडिया में। अब प्लेट्यू होता क्या है, अब प्लेट्यू इज़ ए पीस ऑफ लैंड विच हायर देन द लैंड ऑफ सराउंड, एक वो ज़मीन का एक ये हिस्सा आता है जिसके चारों तरफ क्या होती है, थोड़ी
कम नीची होती है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है और उसके आसपास जगह नीची होती है, जिसे प्लेट्यू कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट प्लेट्यू आर रॉकी, ज़्यादातर ये पार्ट कैसे होते हैं, प्लेट्यू भी रॉकी होते हैं। दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड डिकैन प्लेट्यू, जिन्हें हम डिकैन प्लेट्यू भी कहते हैं। ये पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं। इंडिया इज आल्सो कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। एज 3 साइड ऑफ सराउंडेड बाय वाटर, क्योंकि इसके तीनों साइड क्या होता है, पानी होता है। द इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओशन है वो साउथ में है। द बे ऑफ बंगाल इज टू ईस्ट एंड अरेबियन सी टू द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में पड़ता है, अरेबियन सी वेस्ट में पड़ता है। इंडिया आल्सो हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडिया के 2 ग्रुप आइलैंड भी हैं। एंड इंडिया इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स, इंडिया एक ऐसी जगह है जिसके क्या चारों तरफ पानी है। वन सच ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन अरेबियन सी, एक आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। दे आर द लक्षद्वीप आइलैंड, जिसे लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो दूसरा ग्रुप आइलैंड का है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में। आते हैं द सैंडी पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट, जो सैंडी पार्ट होता है ज़मीन का उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जो रेतीला हिस्सा होता है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल क्या है, काफ़ी कम होती है। एंड द लैंड रिमेन बैरन विद लिटिल और नो प्लांट्स ग्रो, जो ज़मीन होती है वो बंजर होती है, यानी कि वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं काफ़ी कम ग्रो होते हैं या फिर कहीं कहीं जगह होते ही नहीं हैं। द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ डेजर्ट, जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है कंट्री का वो क्या है, डेजर्ट है। द इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट, जो हमारा इंडियन डेजर्ट उसे क्या कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। दिस इज मोस्टली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वेस्ट पार्ट में राजस्थान के। हम आते हैं इस पर। एज द लैंड ऑफ इंडिया हैज़ वेरी वेराइटी ऑफ सराउंडिंग, हमारी जो ज़मीन है इंडिया की उस पर काफ़ी सारी वेराइटीज़ हमारे चारों तरफ। द क्लाइमेट आल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमारा क्लाइमेट है वो भी हर जगह पे अलग अलग है। द नॉर्थन माउंटेन रेंज रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, कुछ माउंटेन रेंज है वो कैसी रहती है, कोल्ड रहती है यानी ठंडी रहती है पूरे साल। द नॉर्थन प्लेस फेस कोल्ड विंटर एंड हॉट समर, जो नॉर्थन प्लेस से जगह है वो क्या फेस करती है, कोल्ड फेस, वहाँ पे काफ़ी सर्दी हो जाती है, ठंडी हो जाती है सर्दियों में, काफ़ी गर्मी हो जाती है, काफ़ी हॉट हो जाता है समर्स में। द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, जो कोस्टल प्लेन्स हैं ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। द क्लाइमेट हियर इज़ मॉडरेट, जहाँ क्लाइमेट है वो हमेशा मॉडरेट यानी कि औसत यानी कि बराबर रहता है। द डिकैन प्लेट्यू रिमेन हॉट ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ ईयर, जो डिकैन प्लेट्यू वो कैसा रहता है, हॉट रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर दिन। द नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रिमेन कूल, जो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है वो कैसा रहता है, ज़्यादातर कूल रहता है नहीं ठंडा रहता है। एट नाइट में एंड हॉट ड्यूरिंग डे टाइम, और डे टाइम में गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, यहाँ पर जो बारिश है वो भी काफ़ी कम होती है। आपका चैप्टर था जो कि अभी कंप्लीट इसकी रीडिंग हो चुकी है। अब आपके ये ओरल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट है, व्हाट इज द सैंडी पार्ट ऑफ लैंड डेजर्ट लैंड कॉल्ड, एंड सेकंड है व्हाट इज इंडियन डेजर्ट कॉल्ड। ये दोनों क्वेश्चंस आप इसमें से समझ के खुद करेंगे ओरल क्वेश्चंस।